एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि पास के जंगल में एक प्राचीन हवेली है जिसमें एक भूत का वास है। गांव के लोग डर के मारे उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। रामू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा था, रामू अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रामू ने अपने दिल को मजबूत किया और अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से उसके पास से गुजर गई। रामू ने हिम्मत जुटाकर उस परछाई का पीछा किया। हवेली के एक कमरे में रामू ने देखा कि एक पुराना चित्र दीवार पर लटका हुआ था। चित्र में एक महिला थी जिसकी आंखें रामू को घूर रही थी। रामू ने ध्यान से देखा तो उसे चित्र के पीछे कुछ हरकत होती दिखी। उसने चित्र को हटाया और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा था। रामू ने दरवाजा खोला और एक गुप्त सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में चलते चलते वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां उसे एक प्राचीन किताब मिली। किताब खोलते ही एक तेज रोशनी निकली और कमरे में एक भूत प्रकट हुआ। भूत ने रामू को देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस हवेली। भूत ने रामू को बताया कि वह एक पुराने राजा की आत्मा है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। राजा ने रामू से मदद मांगी कि वह उसकी कहानी को सबको बताए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। रामू ने सहमति जताई और भूत की कहानी सुनी। राजा एक नेकदिल शासक था, लेकिन उसके मंत्रियों ने उसे धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा इस धोखे के कारण भटक रही थी। रामू ने गांव लौटकर सबको राजा की कहानी सुनाई। गांव के लोग राजा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं और भूत का साया भी गायब हो गया। रामू ने अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव का एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया था।